अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फायरवॉल। फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट के मतलब अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। फायरवॉल क्या है? अ फायरवॉल इज़ अ सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम एंटरिंग अ प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल से हम अपने प्राइवेट नेटवर्क या आप यूँ कह सकते हैं अपने सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं। फायरवॉल को हम अपने सिस्टम में डिज़ाइन करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को प्राइवेट नेटवर्क में आने से रोका जाए। और फायरवॉल क्या करती है? फायरवॉल अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है और जो वांटेड ट्रैफिक होती है जिसको हम अपने सिस्टम में लेकर आना चाहते हैं उसको आने देती है। तो फायरवॉल क्या करेगी? जैसे कोई मलिशियस यूज़र है वो हमारे सिस्टम में कोई रॉन्ग डाटा या कोई मलिशियस डाटा जो है वो सेंड करेगा, तो ये फायरवॉल जो है इसको हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यानी हमारे नेटवर्क के अंदर आने से रोकेगी। तो इस तरह फायरवॉल जो है वो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होती है या अनऑथराइज्ड जो ट्रैफिक होती है उनको हमारे सिस्टम में और या आप कह सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में आने से रोकती है। फायरवॉल की जो टाइप्स हैं वो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं: पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल या प्रॉक्सी फायरवॉल भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड फायरवॉल। सबसे पहले हम देखते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल। जैसे कि हमें मालूम है कि जब हम पैकेट्स में अपने डाटा को डिवाइड करते हैं तो हमारे जो पैकेट्स होते हैं उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हेडर का जिसमें सेंडर, रिसीवर, पोर्ट नंबर और आईपी की इंफॉर्मेशन होती है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है पेलोड का जिसमें हमारा डाटा होता है। अब पैकेट फिल्टर फायरवॉल में क्या होगा कि वो पैकेट्स जो हम चाहते हैं अपने नेटवर्क के अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर लेकर आने को वो पैकेट्स आएंगे। जिन पैकेट्स को हम लेकर नहीं आना चाहते वो पैकेट्स हमारे नेटवर्क में अंदर नहीं आ सकेंगे। और ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होती है? पैकेट फिल्टर फायरवॉल में हम यूज़ करते हैं सर्टन क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट आवर पैकेट, कि हम सर्टन क्राइटेरिया ही हम डिसाइड करेंगे जिसके बेस पर हम पैकेट्स को अपने नेटवर्क में आने देंगे। और इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी इन रूल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फायरवॉल के अंदर हम क्या चीज़ बनाते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं जिसको हम ACL लिस्ट का भी नाम देते हैं। ये ACL लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैकेट फिल्टर फायरवॉल के अंदर, क्योंकि इस ACL लिस्ट में वो रूल्स होते हैं कि किस रूल की बेस पर हम ये देखेंगे कि इस पैकेट को हमने अपने नेटवर्क में आने देना है, किस पैकेट को हमने नेटवर्क में आने नहीं देना। तो ACL में क्या होता है? ACL में हम रूल्स को डिफाइन करते हैं कि किसको हम अपने नेटवर्क में अलाउ करेंगे और किसको हम अपने नेटवर्क में नहीं आने देंगे, यानी किस पैकेट को अपने नेटवर्क में आने देंगे और किस पैकेट को अपने नेटवर्क में आने नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको ये दी है और एग्जांपल ये है। फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम जो क्राइटेरिया बना रहे हैं वो IP एड्रेस की बेस पर बना रहे हैं। हमने एक IP एड्रेस जो 198 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे नेटवर्क में आ सकता है, और जो 192 वाला IP एड्रेस है इसको हम कह रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में नहीं आ सकता। तो क्या होगा कि अगर कोई पैकेट 198 के IP एड्रेस से आता है तो इसको हमने अलाउ किया हुआ है अपनी ACL लिस्ट के अंदर, तो वो पैकेट हमारे नेटवर्क में आ जाएगा। लेकिन जो पैकेट 192 से आया है उसको हमने अपनी ACL लिस्ट में डिनाई किया हुआ है, तो वो पैकेट को हमारी ये फायरवॉल हमारे नेटवर्क में आने नहीं देगा। तो इस तरह हमने एक रूल्स बना लिया, क्राइटेरिया बना लिया। यहाँ पे क्राइटेरिया मैच होगा, अगर मैच हो गया, अगर वो क्राइटेरिया उसमें अलाउ हुआ तो वो उसको हमारे नेटवर्क में आने दे देगा, अगर वो डिनाई हो गया तो हमारे नेटवर्क में उस पैकेट को आने नहीं देगा। इसी तरह का सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया बनाया है ऑन द बेस ऑफ पोर्ट नंबर बनाया है। जो 80 और 33 पोर्ट है वहाँ से जो पैकेट्स आएंगे उनको हम अलाउ कर रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर आने से, और जो पोर्ट 23 है उधर से जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको हम अलाउ नहीं करें अपने नेटवर्क में आने पर। तो इस तरह क्या होता है? इस तरह फिल्टराइजेशन होती है पैकेट्स की इन पैकेट फिल्टर वार। और हमने देखा जो पैकेट फिल्टर जो हमारे पैकेट फिल्टर फायरवॉल है वो किस तरह कंट्रोल करती है पैकेट की फिल्टराइजेशन को विद द हेल्प ऑफ ACL, यानी ACL लिस्ट की बेस पर ACL के अंदर रूल्स होंगे, वहाँ उन रूल्स की बेस पर पैकेट्स को फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, वो है स्टेटलेस फायरवॉल एंड स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल क्या होती है? स्टेटलेस फायरवॉल में हम लोग
क्या एक ACL लिस्ट की बेस पर पैकेट्स को फ़िल्टर करते हैं। जैसा कि हमने क्या किया, ACL लिस्ट की बिना पर पैकेट को फ़िल्टर किया, जैसे हमने पोर्ट नंबर और IP की बेस पर जो है पैकेट्स को फ़िल्टर करे थे। तो जहाँ पर हम किसी ACL लिस्ट या प्री डिफाइंड रूल की बेस पर, ठीक है, किसी प्री डिफाइंड रूल की बेस पर पैकेट्स को फ़िल्टर करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेटलेस, ठीक है, स्टेटलेस फायरवॉल। और दूसरी जो फायरवॉल है वो है हमारे पास स्टेटफुल फायरवॉल, जिसमें हम ना सिर्फ इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यानी ACL के रूल्स को इम्प्लीमेंट करके, बल्कि हमारे जो पैकेट फ़िल्टर होते हैं वो ऑन गोइंग ट्रैफिक भी डिसाइड करते हैं कि वेदर हम को मॉनिटर करते हुए यानी ऑन गोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करते हुए वो डिसाइड करते हैं कि किसको अलाउ किया जाए या किसको अलाउ ना किया जाए। जो हमारी मॉडर्न फायरवॉल्स हैं उनमें स्टेटफुल को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि अच्छी तरह से फ़िल्टराइजेशन जो है वो हो सके। स्टूडेंट यहाँ पर एक ज़रूर बात याद रखिएगा, जो हमारी पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल ये इतनी सिक्योर नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर देखिए हम पैकेट को फ़िल्टर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर पोर्ट नंबर IP एड्रेस। अब अगर एक पैकेट आता है तो वो 198.8 जो 762.14 जिसको हमने एक्सेस दी हुई है, यानी इस 198 AP से आता है, जिसको हमने ACL में कहा हुआ है कि ये यहाँ से पैकेट्स को हम रिसीव कर सकते हैं। अब ACL में तो हमने लिख दिया कि ये पैकेट हम रिसीव कर सकते हैं, लेकिन क्या पता इसके पे लोड के अंदर कोई मलिशियस जो है एक्टिविटी हो, कोई वायरस हो इसके पे लोड के अंदर, तो हम पे लोड को चेक नहीं करते इन पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी का लॉस होता है, यानी सिक्योरिटी यहाँ पर कम होती है क्योंकि यहाँ पर पे लोड चेक नहीं होता। सिर्फ क्या चेक हो रहा होता है, सेंडर एंड रिसीवर पोर्ट नंबर IP एड्रेस, तो वो अगर ठीक है, लेकिन अगर पेलोड के अंदर कोई वायरस आ गया तो वो हमारे सिस्टम में आ सकता है। तो इसलिए जो हमारी पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल है वो इतनी सिक्योर। जी स्टूडेंट, जो सेकंड है हमारे पास वो है एप्लीकेशन गेटवे या प्रॉक्सी फायरवॉल। यहाँ पे जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो सोर्स के बिहाफ पर काम करती है, इसलिए हम इस फायरवॉल को कहते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। तो ये कैसे काम करती है अभी हम देखते हैं। जैसे कि हमारा जो यूज़र है उसने टाइप किया www.fb.com यानी www.facebook.com। अब फेसबुक से सबसे पहले जो ये रिक्वेस्ट है वो जाएगी प्रॉक्सी के पास, और प्रॉक्सी जो है इस रिक्वेस्ट को देखेगा और प्रॉक्सी इस रिक्वेस्ट को फिर इंटरनेट पर भेज देगा और यहाँ से ये फेसबुक के जो सर्वर है उसके पास जाएगी। यहाँ पे फेसबुक का सर्वर जो है इस रिक्वेस्ट को जब रिप्लाई करेगा तो सबसे पहले ये रिप्लाई प्रॉक्सी के पास जाएगा और प्रॉक्सी उसके बाद इस रिप्लाई को जो सेंडर है उसके पास सेंड करेगी। इस तरह जो फेसबुक का सर्वर है उसको यही महसूस होगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये इस प्रॉक्सी से आई है, ठीक है। जो फेसबुक का सर्वर है वो यही देख रहा है कि ये रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से आई है, हालांकि वो रिक्वेस्ट तो हमारे सेंडर ने सेंड की थी, लेकिन उसको इसका एहसास नहीं होता, उसको नहीं पता चलता कि असल में ये रिक्वेस्ट किसने सेंड की है। इसलिए यहाँ पर हमारी जो ऑथेंटिकेशन है इस लेवल पर होती है। जो अगर यहाँ पे कोई हैकर बैठा भी होगा तो वो यही समझेगा कि जो रिक्वेस्ट भेजी है वो प्रॉक्सी ने भेजी है, उसको जो रियल यूज़र है उसका नहीं पता चलेगा। तो ये प्रॉक्सी सर्वर में होता है कि प्रॉक्सी सर्वर में जो हमारी प्रॉक्सी है वो सोर्स के बिहाफ पर काम करती है। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर की क्या खूबी है कि इसके अंदर पे लोड भी चेक होता है। जैसा कि हमने देखा था जो हमारी पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल थी वो सिर्फ इसकी बेस पर ही डाटा को यानी कि सेंडर रिसीवर पोर्ट नंबर IP एड्रेस की बेस पर ही पैकेट को फ़िल्टर करती थी, लेकिन जो हमारी प्रॉक्सी फायरवॉल है ये पे लोड को भी यानी जो पे लोड है उसको भी चेक करती है। तो इसलिए ये मोर सिक्योर है हैज़ कम्पेयर टू पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल। जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है हाइब्रिड फायरवॉल। हाइब्रिड फायरवॉल में क्या हो रहा है कि पैकेट फ़िल्टर और प्रॉक्सी फायरवॉल दोनों का यूज़ होता है और हम सीरियल में इनका यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं हाइब्रिड फायरवॉल। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है क्योंकि इसके अंदर दोनों जो फायरवॉल्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे फायरवॉल जिसमें हमने तीनों जो इम्पोर्टेंट फायरवॉल्स थे उनको डिस्कस किया। अब हम MCQs देखते हैं फायरवॉल के। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क हैज़ नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क हैज़ पैकेट फ़िल्टर। हमारे पास दो तरह की फायरवॉल्स यानी कि दो कैटेगरीज़ में अगर हम देखें तो एक नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स होती हैं और एक होती हैं होस्ट बेस्ड। जो होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स होती हैं वो होती हैं ऑन दी
क्लाइंट्स कंप्यूटर, जो क्लाइंट के कंप्यूटर पे होती हैं फायरवॉल्स। और लेकिन जो पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल है ये नेटवर्क लेयर फायरवॉल है, ये नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है। नेटवर्क लेयर फायरवॉल हैज़ टू सब कैटेगरीज। जो नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स हैं इसकी दो कैटेगरीज हैं, स्टेटफुल फायरवॉल एंड स्टेटलेस फायरवॉल। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेटफुल में क्या होता है कि हम लोग ऑनगोइंग ट्रैफिक को भी मॉनिटर करते हैं, और मॉडर्न जो हमारे फायरवॉल्स हैं वो इसी पे इंप्लीमेंट होती हैं। और स्टेटलेस में हम सिर्फ जो चेक करते हैं वो फिल्टर्स होते हैं हमारे पैकेट ऑन द बिहाफ ऑफ ACL, यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है उसकी बेस पर ही हम पैकेट्स को फिल्टर करते हैं। A firewall is installed at the point where the secure internal network and untrusted external network meet। हम वहाँ पर firewall को इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर untrusted और secure जो हमारा इंटरनल नेटवर्क वो मिल रहा होता है। और इस पॉइंट को हम एक ख़ास नाम देते हैं चौक पॉइंट। बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है जी चौक पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ फायरवॉल। इसमें फायरवॉल की कौन सी टाइप है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है ये टाइप है, बाकी कोई भी आपने देखा होगा पीछे हमने कोई जो पढ़ी हैं उनकी कोई टाइप भी यहाँ पे नहीं दी हुई, पैकेट फिल्टर ही दी हुई है। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर इज एल्स। जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो एप्लीकेशन लेयर लेवल पर इंप्लीमेंट होती है, याद रखिएगा। और जो हमारी जो थी पैकेट फिल्टर फायरवॉल वो हमने पढ़ा था नेटवर्क लेवल पर होती है। देखिए पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर्स है नेटवर्क लेयर्स, ये नेटवर्क लेयर पर होती है पैकेट्स, ठीक है ना। इसमें हमने पैकेट्स पे काम किया था, तो नेटवर्क लेयर पे और ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये इंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच इज़ वन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप DMZ विद टू फायरवॉल्स। जब हम टू फायरवॉल्स के साथ DMZ को सेटअप करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे लोड बैलेंसिंग होती है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ DMZ। DMZ स्टैंड फॉर डीमिलिट्रीलाइज्ड जोन। अब DMZ में क्या करते हैं हम लोग, देखें ये हमारा हमने एक नेटवर्क लिया। इसमें क्या है कि ये हमारा मेल सर्वर है और ये हमारा पर्सनल सर्वर है ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहाँ पर जो यूज़र हैं वो डायरेक्ट इन सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि यूज़र जो हैं वो डायरेक्ट इन सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर मलिशियस जो अटैकर्स हैं वो अटैक कर दें ऑन आवर पर्सनल डाटा। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये जो दो सर्वर हैं इनको उठाकर अपने फायरवॉल के आउटसाइड ले जाएंगे। तो हमारे पास जो DMZ होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है नेटवर्क को इनटू टू पार्ट्स बाय टेकिंग डिवाइसेस इनसाइड द फायरवॉल एंड आउटसाइड द फायरवॉल। कुछ डिवाइसेस हम फायरवॉल के बाहर रख लेते हैं और कुछ डिवाइसेस जो हैं हम फायरवॉल के अंदर रख लेते हैं। अब क्योंकि हमारा जो पर्सनल डाटा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको हमने फायरवॉल के बाहर रखा, और जो हमारा ईमेल सर्वर था जिस पे यूज़र्स ने ईमेल सेंड करनी थी उनको हम फायरवॉल से बाहर ले गए। तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई अटैक होगा तो वो इन्हीं सर्वर पर होगा। जो हमारा इंटरनल सर्वर है उससे पहले हमने फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये फायरवॉल जो है वो हमारे अटैक्स को अगर हमारे सिस्टम पे कोई इंटरनल सिस्टम पे अटैक होगा उसको रोक लेगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं DMZ। और जो टू फायरवॉल्स हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा करते हैं कि एक फायरवॉल तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जहाँ पे हमारा प्राइवेट नेटवर्क मैच हो रहा है, और एक फायरवॉल हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो इस तरह दो फायरवॉल्स हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं टू फायरवॉल्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक फायरवॉल यहाँ पर होगी और एक फायरवॉल यहाँ पर होगी, जिससे क्या होगा कि पहले तो यहाँ पर पैकेट जो हैं वो फ़िल्टर हो जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे पैकेट फ़िल्टर हो जाएंगे और उसके बाद अगर यहाँ से भी कोई मलिशियस अटैक होता है तो वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि अगर हम एक ही फायरवॉल इंप्लीमेंट करते थे तो एक फायरवॉल पे ही लोड आ जाता था। जब हम दो फायरवॉल इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे लोड बैलेंसिंग होगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वन एडवांटेज ऑफ सेटिंग ऑफ DMZ विद टू फायरवॉल्स। जब हम टू फायरवॉल्स के साथ DMZ को इस्टेब्लिश करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है, दो फायरवॉल्स के साथ जब हम DMZ को इस्टेब्लिश करेंगे तो इससे क्या होगा, लोड बैलेंस हो जाएगा। What tells a firewall how to reassemble a data stream that has been divided into packets? कहता है कि जब हम हमारा पैकेट्स में डिवाइड होता है डाटा स्ट्रीम तो उसको रीअसेंबल हम कैसे करेंगे। द सोर्स राउटिंग फीचर जो है ये बताएगा कि हमने रीअसेंबल कैसे करना है। A stateful firewall maintain a dash which is a list of active connection। कहता है जो stateful firewall होती है, हमने एक stateless पढ़ी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि मैच हो रहा था ACL की बेस पर सारा कंडीशन, और जो stateful थी उसमें हम ongoing ट्रैफिक को मॉनिटर करते थे। और इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि एक्टिव कनेक्शन की लिस्ट होती है, और इसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो राउटिंग टेबल होता है। A firewall needs to dash so that it can grow proportionally with the network that it's protect।
कहता है फायरवॉल जो है नीड्स टू बी डैश, एक फायरवॉल को क्या होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब सी होना चाहिए ताकि वो ग्रो करे जैसे ही नेटवर्क ग्रो करे, यानी अगर नेटवर्क ग्रो कर रहा है तो हमारी फायरवॉल को भी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जितना नेटवर्क ग्रो करेगा उतने ही थ्रेट्स ज़्यादा आएंगे, उतने ही हमारे नेटवर्क पर अटैक ज़्यादा आएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायरवॉल को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे MCQs ऑन फायरवॉल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फायरवॉल भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आ गई होगी और साथ में MCQs भी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।